मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इसके पहले हमने यूनिट फर्स्ट के लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को समझा था। वो लेक्चर 1 था, लेक्चर फर्स्ट। इसके पहले वाले लेक्चर फर्स्ट को आप अटेंड करें, फिर लेक्चर 2 पर आएँ। उसमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट को समझा था और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। आइए देखते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के और कुछ क्वेश्चंस। अगर आप लेक्चर 2 अटेंड कर रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए लैग्रांज मीन वैल्यू है क्या, इसको कैसे वेरीफाई करते हैं। अगर ये नहीं पता होगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप लेक्चर 1 जल्दी से देखें, फिर आए लेक्चर 2 पर। आइए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन है फाइंड सी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। अपने पास वेरीफाई नहीं करना है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई नहीं करना है, हमें मात्र और मात्र सी निकालना है। अगर वेरीफाई करने को देता तो हम वेरीफाई का सोचते कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की सहायता से सी निकालना है। हमें पता है जो सी होता है वो बिलोंग करता है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में जो इंटरवल दिया है 1 और 3 को बिलोंग करता है। ये ओपन इंटरवल 1 और 3 के बीच ही आएगा, ये भी पता है हमें। और साथ ही साथ हमें पता है एफ डैश सी यानी सी निकालने का फार्मूला होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। ये फार्मूला हमें अंडरस्टूड है, ये पता है। तो इसी फार्मूले से हम सी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स की पावर में 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये लिखा हुआ है। और a और b की वैल्यू लिखी हुई है, ये a और b की वैल्यू यहाँ गिवन है। हमें ज़रूरत है फार्मूले में वन टाइम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बाद में सी पुट कर देंगे। इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स आप निकालेंगे तो लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 10x माइनस 3, ये लिखा जा सकता है। ये हमने वन टाइम इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स कर लिया। हमें जरूरत है एफ ऑफ बी की, चलिए एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं। हमने लिखा एफ ऑफ बी, या पहले ए ही निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू तो ए निकाल लेते हैं। एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू है 1। अगर 1 यहाँ पुट किए, इस पूरे इक्वेशन में 1 पुट किए तो 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 3 इंटू 1। हमने थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट तरीके से कर दिया, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 5 माइनस 3। इट मीन दैट जब इसको सिंप्लीफाई किए तो माइनस 7, गलत नहीं कीजिएगा, माइनस 7। 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 ही लिख दिया। एफ ऑफ बी निकाल लीजिए, बी की भी जरूरत है। बी की वैल्यू हमें पुट करनी है क्या, 3 पुट कर देते हैं। 3 का क्यूब, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब, 3 का क्यूब होता है क्या, 3 का क्यूब होता है 27। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 यानी 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस 3 इंटू 3, ऐसा लिखा जा सकता है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 माइनस 45 और माइनस 9, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं 27 माइनस 54, इसी को लिख सकते हैं माइनस 27, यानी एफ ऑफ बी की वैल्यू आ गई। सारी वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए। एफ वन टाइम डिफरेंशिएशन सी, वन टाइम डिफरेंशिएशन एक्स की वैल्यू ये है, वन टाइम डिफरेंशिएशन सी का मतलब एक्स यहाँ पर क्या पुट करते हैं, सी पुट करते हैं। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, देखिए इसको लिखा जा सकता है कुछ ऐसा। क्या लिख सकते हैं, देखिए ये वैल्यू पुट कर रहा हूं 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू एफ ऑफ बी। बी की वैल्यू आपने निकाली है माइनस 27 माइनस ए की वैल्यू है 7 माइनस 7, और ऑलरेडी एफ ऑफ ए की वैल्यू माइनस 7 पुट कर दी। बी की वैल्यू लिखी हुई है 3, ये लिख दिया हमने 3 माइनस ए की वैल्यू है ए, ये लिख दिया ए की वैल्यू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर दीजिए। लिखा हुआ है 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन में लिख सकते हैं 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 20/2, यानी इट मीन दैट माइनस 10 के इक्वल आ जाएगा। माइनस 10 को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो लिख सकते हैं, देखिए 3c स्क्वायर माइनस 10c और माइनस 3 और ये प्लस 10 इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस माइनस 3 प्लस 10 प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जा सकता है। हमें चाहिए से इसका मल्टीपल ढूंढना है। 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7 21 और 10 चाहिए, तो देखिए मिल रहा है 3c स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं, देखिए 10 चाहिए ना
7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा रुकिए, इसको लिख देते हैं 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों से ही c कॉमन ले लिए, 3c कॉमन ले लिए तो आया c माइनस 1, इन दोनों से कॉमन माइनस 7 ले लिए तो c माइनस 1, दोनों जगह से c माइनस 1 कॉमन, दोनों जगह से c माइनस 1 कॉमन, देखिए क्या मिल रहा है अपने पास, c माइनस 1 कॉमन लेने पर, c माइनस 1 कॉमन लेने पर मिल रहा है अपने पास c माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो एक जगह बचा क्या, 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। अपने पास c की दो वैल्यू आई, पहली वैल्यू c इक्वल टू आ गया 1 और दूसरी वैल्यू आ गया c इक्वल टू 7/3, ऐसा लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं ना, 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 3c इक्वल टू हो जाएगा 7 और c इक्वल टू लिखा जा सकता है 7/3, ये लिख सकते हैं। ये देखिए हमने लिख दिया, c की दो वैल्यू आई 1 और 7/3, हमें निकालना था c की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ c बाय लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम। मैं आपसे पूछी इन दोनों में से आंसर कौन सा सही है, तो आप बता सकते हो। हमें ये c जो है, ये c कैसा होना चाहिए, c बिलोंग्स टू 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच होना चाहिए, 1 और 3 नहीं होना चाहिए। तो ये 1 जो है ये तो पूरा गलत है, ये ले नहीं सकते। हाँ, ये 7/3 इसको लिख सकते हैं 2.5 लिखा जा सकता है। इसका मतलब c इक्वल टू 7/3 बिलोंग कर रहा है 1 एंड 3 को, ये हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं एक और बड़े क्वेश्चन को, लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम के बड़े क्वेश्चन को। लिखा है वेरीफाई लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू √x² माइनस 4 इन द इंटरवल 2 and 4। इस टाइप के क्वेश्चंस पिछले साल भी क्वेश्चंस आए हुए थे ऐसे, और प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो इसमें तीनों ही कंडीशन अप्लाई करना है। पहला, ये कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पर, दूसरा ये डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पर, और तीसरा एफ निकाल लेना, एफ बी के इक्वल नहीं आना चाहिए, तभी हम लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे ही देख रहे हैं, नंबर अपने पास लिखा हुआ है f ऑफ x, इसको हमने लिख दिया f ऑफ x इक्वल टू √x² माइनस 4। नंबर फर्स्ट, अगर हमने f ऑफ x इज लिखा डेफिनेट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 and 4 पर, आप 2 और 4 को यहां पुट करके देखें तो एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, यानी नॉट डिफाइंड नहीं मिलेगा। आप यहां 2 पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 4 भी पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। आप पुट करके चेक कर लीजिएगा। लिख सकते हैं इट इज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल लेना है, क्लोज इंटरवल अपन ले सकते हैं 2 and 4, ये हमने लिख दिया। अब अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन आप सभी को आना चाहिए। लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू √x² माइनस 4, अंडर रूट हटाना है तो इसी को लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 4 की पावर में 1/2। ये तो आपने पढ़ा ही है, अंडर रूट हटाना है तो पावर में 1/2 चला जाता है। इसका d/dx निकाल सकते हैं। d/dx लिखा हुआ है x² माइनस 4 की पावर में 1/2, फार्मूला लगा दिया x की पावर n x की पावर n माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 4 की पावर में यहाँ 1/2, x² माइनस 4 की पावर में 1/2 माइनस 1, अगेन d/dx करना पड़ेगा किसका, x² माइनस 4 का। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 यहाँ आ गया x² माइनस 4 और 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2, पावर में माइनस 1/2। x के रिस्पेक्ट में x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x और कांस्टेंट 4 की वैल्यू 0। ये 2 से 2 कैंसिल, अपने पास वैल्यू आ गई देखिए x² माइनस 4 की पावर में माइनस 1/2। इसी को लिखा जा सकता है देखिए यहाँ पर ऐसा, x
बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर में 1/2। अगर ऊपर पावर माइनस का है नीचे ले जाए तो प्लस हो जाता है। इसी को लिखा जा सकता है x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट में। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपको डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स करना है तो आपको डिफरेंशिएशन बने। डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते थे सॉरी, अगर हमने इसको डायरेक्ट डी बाई डी एक्स निकाला वन टाइम डिफरेंशिएशन तो इसको ऐसा लिखना था x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ऐसा आपको भी बनना चाहिए। अब यहाँ पर 2 और 4 के बीच कोई भी वैल्यू उठा करके आप पुट कर देंगे तो एक यूनिक ही वैल्यू मिलेगी। ये सब अपने को पहले से अंडरस्टूड है, पता है। इसको हमने इरेज किया है ना। डी बाई डी एक्स आपको पहले से ही बनना चाहिए तभी काम बनेगा। तो लिख सकते हैं विच इज definite value of x belongs to 2 and 4। इसके बीच की कोई वैल्यू रखेंगे तो एक डेफिनेट वैल्यू ही मिलेगी। और नंबर थर्ड अपने पास f ऑफ a निकालना है। a की वैल्यू अपने पास गिवन है क्या, a की वैल्यू है 2। आप पुट कर दीजिए f ऑफ a यानी 2 पुट किया तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4, इट मीन डेट आ गया 0। f ऑफ b की वैल्यू पुट कर दीजिए। b की वैल्यू अपने पास क्या है, b की वैल्यू है 4 पुट कर दिया तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 यानी अंडर रूट 12। आपको दिख रहा है f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू f ऑफ b हो गया, यानी ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाई। तो लिख सकते हैं ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाई, ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर ऑल कंडीशन सेटिस्फाई है तो अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना है तो अपने पास स्पेस थोड़ा कम है, हम अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो अपने को पता है एक पॉइंट सी मिलेगा जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 2 और 4 को। आइए देखते हैं। देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू 2 and 4, यही लिखा है 2 and 4। तो उसको निकालने का फार्मूला f डैश c इक्वल्स टू होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय लिख सकते हैं b माइनस a। तो f डैश c वन टाइम डिफरेंशिएशन आपने किया हुआ है, ये देखिए वन टाइम डिफरेंशिएशन। ये वैल्यू पुट कर देते हैं x की, अब मात्र c पुट करना है तो ये लिख सकते हैं c बाई अंडर रूट लिखा हुआ है c स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू b की वैल्यू, f ऑफ b की वैल्यू देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट 12, गलत नहीं कीजिएगा, अंडर रूट लिखा आपने 12 माइनस a की वैल्यू 0 माइनस 0 और b की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, b की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू आपने लिखा हुआ है देखिए 4, b की वैल्यू 4 माइनस a की वैल्यू है 2। इसको सिंप्लीफाई करना, लिखा हुआ है 2 c बाई अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 12 बाई 2, गलत नहीं करना आपने को। अगर ये अंडर रूट हटाना है ना तो बोथ साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इस साइड स्क्वायर करेंगे तो जाएगा c स्क्वायर और नीचे अंडर रूट हट जाएगा तो c स्क्वायर माइनस 4 और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 12 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने बोथ साइड स्क्वायर लिया तो c स्क्वायर नीचे का अंडर रूट हट गया c स्क्वायर माइनस 4, इधर स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट हट गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया ताकि सिंप्लीफाई कर सके। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टर्म, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12। अब इसी को इधर ले आ लीजिए, ऐसा लिख लीजिए 3c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 12, ऐसा लिखा जा सकता है इक्वल टू 12, ये हमने लिख दिया। और आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2c स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं आप 12, c स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 12 बाई 2, इट मीन दैट 6, यानी c इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 6, प्लस माइनस अंडर रूट 6, प्लस माइनस अंडर रूट 6 की वैल्यू आई थिंक आप चाहें तो सर्च कर लें 2.4 के समथिंग होता होगा, मुझे याद तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन 2.4 मान लेते हैं, 4 या 5 के समथिंग होगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 2.4 के समथिंग होगा। तो अगर मैं कहूं कि अगर माइनस वाली वैल्यू ले लूं, निगेटिव वैल्यू ले लूं c की,
निगेटिव, तो ये गलत है, पॉजिटिव ही वैल्यू लेना पड़ेगा, यानी c इक्वल टू लेना पड़ेगा प्लस √6। यही बिलोंग करेगा किसको, 2 और 4 को। अगर मैंने माइनस ले लिया होता तो 2 और 4 को ये बिलोंग नहीं करता, ओपन इंटरवल 2 और 4 को बिलोंग नहीं करता। ये हो गया करेक्ट आंसर। इस तरीके से लिख सकते हैं, हेंस लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाइड कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लैग्रांजेस का हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं, क्योंकि बोर्ड हमारे पास सीमित मात्रा में जगह है, तो इसी पर अपन सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको लगे कोई क्वेश्चंस में डाउट जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर देखें, हमसे संपर्क करें, कोई इशू नहीं है। हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, आपको बताना है। आप हमें जितना ही पूछेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, उतना ही मैं सीख करके और आपको बता पाऊंगा, उतना ही अच्छा कर पाऊंगा, है ना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो काम का है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।